अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक अकेडमी। एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि एक्सेल मुझे उन स्टूडेंट्स का सेल हाईलाइट करे जो टॉप 10% है या बॉटम 10% है। ठीक है, अब इसको समझते ही काम किस तरह से करता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो सेल है कितने नंबर्स हैं। यहाँ मेरे पास है यहाँ पे टोटल 14 आइटम्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई लगाता हूँ ये वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेट्स सपोज मैंने करा इस पूरी रेंज को सिलेक्ट। पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टॉप बॉटम रूल्स में आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने बोला कि आप मुझे टॉप 10% वाले स्टूडेंट्स कर दो हाईलाइट। अब यहाँ पे मैंने लिया 10, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, ये सिर्फ 92 हाईलाइट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं करता हूँ आप मुझे टॉप 15 स्टूडेंट्स निकालो तो देखें, सॉरी 15, तो देखिए इसने मुझे कर दिया सिर्फ 2। अगर मैं बोलता हूँ आप मुझे निकालो सिर्फ 20, अभी भी 2। अगर मैं कहता हूँ 25, तब इसने कर दिया 3। ठीक, काम किस तरह से करता है, इसका प्रोसेस क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाता हूँ और देखता हूँ कि ये जो प्रोसेस है मेरे पास किस तरह से काम कर रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 14 नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इसके परसेंटेज निकाल के देखने की इसकी परसेंटेज क्या बन रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स देखता हूँ कि मेरे पास कितने हैं, 14। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मुझे इस 14 का परसेंटेज निकालना, यानी 10 अगर मैं निकाल रहा हूँ टॉप 10 तो मैं इसको 10 से करूंगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया ये 14, यानी ये F5, इसको करा मैंने मल्टीप्लाई अपने परसेंटेज वाली अमाउंट, मतलब परसेंटेज वाले नंबर से, यानी 10 से। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 100, तो यहाँ आ गया मेरे पास 1। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ पे अगेन इक्वल टू, मैंने अपनी अमाउंट ली, उसको मैंने करा मल्टीप्लाई किससे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10 की जगह 15 से और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ आ गया मेरे पास 2.1। ठीक है, ठीक इसी तरह अगेन ये मैंने वैल्यू ली, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 20 से और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, 2.8। इसको एक बार और करते हैं, इसको अब मैं लेता हूँ 25। ठीक है, अमाउंट ली मैंने अपनी 14, यानी जो मेरे नंबर्स हैं, और इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 25 से और डिवाइड कर दिया इसको मैंने 100 से। ठीक है, 3.5। अब समझते हैं काम किस तरह से करेगा। लेट्स सपोज अगेन अब मैं इस पूरी रेंज को करता हूँ सिलेक्ट। पूरी रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स, और मैंने लिया यहाँ पे टॉप 10%। टॉप 10% में यहाँ पे 10 ही वैल्यू ले रहा हूँ, तो जो सबसे हाईएस्ट है मेरे पास ये मुझे वो निकाल के दे रहा है, यानी आपके पास एक ही वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि एक है आपके पास, तो यहाँ पे एक जो सबसे टॉप है वो मुझे निकाल के दे रहा है 10% में। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे टॉप की सिंगल है मुझे यहाँ पे सिर्फ वो शो कर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 15, तो अब यहाँ मुझे 2 दिखा रहा है। जैसे कि हमें मेरे पास वैल्यू आई थी 2.1, तो 15% से मुझे 2 ऐसी वैल्यूज निकाल के दिखा रहा है जो 15% है, यानी जो एक के बाद जो दूसरी आएगी उसके नीचे वो आ रही 89। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 20, ठीक है, तो वो अभी मुझे 2 ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 2.1 और यहाँ पे था मेरे पास 2.8, यानी अभी भी मुझे वो 20% में भी 2 वैल्यूज ही शो करा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 25, देन क्या होगा, इसको मैंने करा यहाँ पे 25, जैसे इसको मैंने 25 करा इसने मुझे वैल्यू कर दी 3, यानी मेरी सिलेक्टेड रेंज में से उसने 25% वैल्यू निकाली और उसने 3 स्टूडेंट्स निकाल के दे दिए, यानी जावेद, महक और जैनब। ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जो 25% मेरे पास यहाँ पे टॉप पे हैं। ठीक है ना, टॉप की बात हो रही है अभी। इसको मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। ठीक है, आई होप आपको टॉप वाला सही से समझ में आया होगा। अगर आपको यही चीज समझ में आई हो तो आप बॉटम वाला भी आराम से कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं इस पूरी रेंज को करता हूँ अगेन सिलेक्ट, मैंने अपना शिफ्ट बटन होल्ड करा और देन अप एरो की।
ठीक है, यहाँ आने के बाद मैंने करा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद टॉप बॉटम रूल्स, और मैं आ गया बॉटम 10%। बॉटम 10% में आने के बाद मैंने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले इसका मैं करूँ कलर चेंज ताकि मुझे डिफरेंट का पता चले। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको ग्रीन। अब वैसे ये भी वही काम कर रहा है, बस थोड़ा उल्टे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10% लिया है, 10% ग्रीन करा तो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करा रहा है 20 अली की। ठीक है, सेम मैं अगर इसको करता हूँ यहाँ पे 15 तो यार मुझे तीन वैल्यूज शो करा रहा है, 20, 43 और अगेन 43। तो तभी यहाँ पे मुझे शो करा रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 और 43 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 20 तो ये अभी भी मुझे सेम रिजल्ट शो करा रहा है जैसा मुझे टॉप में शो करा रहा था। ठीक है, अब इसके साथ मैं यहाँ पे करता हूँ 25 तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा तीन वैल्यूज, अभी भी मुझे वही दिखा रहा है 20, 43 और 43। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 30%, अब यहाँ पे इसने एक और वैल्यू ले ली 44। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ओके। अगर आपने कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रीन करने के बाद जैसे इसको मैंने ओके करा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 10% के हिसाब से। अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है, लेट्स सपोज अगर मुझे ग्रीन कलर हटा के ऑरेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने अपने इसको टारगेट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, यहाँ आने के बाद मैं आ गया मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में आने के बाद अब मुझे बॉटम 30% वाला एडिट करना है, यानी कलर चेंज करना है। सिलेक्ट करा, एडिट रूल में आने के बाद फॉर्मेट, जैसे हम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने आना है फिल में। फिल में आने के बाद आप यहाँ से अपना फेवरेट कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने रखना है वो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया ऑरेंज, ओके एंड देन ओके, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, इसने मेरी कंडीशन के हिसाब से पूरी कंडीशन चेंज कर दी है, इसने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई होप आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसके ऊपर दोबारा एक और वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।